प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। खुशबू ने जब जब महकाया है, घिर आई अब शकुनी छाया है। बढ़ी रोशनी जब हुई आगे, अंधियारा डसने को आया है। जब अपना ही साया खुद अपने को छलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। अनाचार जब हाथ बढ़ाता है, नभ ओले शोले बरसाता है। चटक चटक गिरती है चट्टाने, सागर जल थल एक बनाता है। जब धरती ही क्या अंबर भी रंग बदलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है, एक अग्नि सागर में जलता है। वॉर प्लेन था, यहीं पास में एयरफोर्स स्टेशन है। मुझे तो वॉर से बहुत डर लगता है। क्या तुझे वॉर से डर लगता है? मुझे तो वॉर बहुत एक्साइट करते हैं। एक की हार और एक की जीत देखने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। तुम बार बार दूरबीन से उधर क्या देख रही हो? तुम वॉर से डरती हो, मैं वॉर की तैयारियां कर रही हूँ। मैं तो समझती थी कि तुम्हें सिर्फ एक मॉडल बनना है, पर अब लगता है कि शायद तुम्हारे नाजुक हाथों में राइफल भी देखनी पड़ेगी। छाया, अब तुझसे क्या छिपाना। अच्छा एक बात सच सच बता, मनोज तुझे कैसा लगता है? मनोज, उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। थीसिस पूरे होते ही वो किसी भी कॉलेज में लेक्चरर लग जाएगा। वैसे भी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और निष्ठा? निष्ठा को तो मैं ज़्यादा जानती नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है निष्ठा शायद कहीं मनोज से नहीं, ऐसा नहीं है। निष्ठा को ही उसके बारे में गलतफहमी है। बिरजू काका, अब समझी तू कौन से युद्ध की शुरुआत कर रही है। ये लो, इसे रखो, हम अभी बाहर घूम कर आते हैं। वापस लौटकर लंच करूंगी। जल्दी आना बेटी। अरे सुन रही हो ना आशा? अरे सुनती हो ना आशा? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। 2000 रुपयों की तनख्वाह है और तुम हर रोज हाथ में 2000 रुपयों की तनख्वाह है और तुम हर रोज हाथ में लिस्ट पकड़ा देती हो। आज ये ला दो, वो ला दो। तुम कोई ऑफिसर की बीवी नहीं हो। मिसेस शर्मा का क्या है, चाहे जितनी साड़ियां खरीदे। देखो आशा, नाराज मत होना। लो 10 रुपए लो और जो मर्जी हो ले आओ।
2 रुपए बचा कर रखना बस के लिए। अरे प्रगति ये आशा वाला रोल तुम कर लो, बहुत चैलेंजिंग रोल है, बोलो करोगी? देखो अशोक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मुझे नाटकों में काम नहीं करना, समझ गए? चलो छाया। चलो बाय। बाय मिस्टर अशोक। युद्ध में सुरथ मनु हार गए और वह अपना राजपाट छोड़कर राजनीति के दाव में भूलकर अरण्य की ओर निकल पड़े। अरण्य में उनकी भेंट मेघा ऋषि से होती है, जो उन्हें शांति का संदेश। माना कि तुम बहुत जीनियस हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बहुत हो गया, बस भी करो अब। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। पिकनिक मनाने आए हैं, फर्स्ट क्लास लंच करेंगे, उसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। चलो चलो निष्ठा, चलो। खाना अच्छा बना है। प्रगति, तुम्हारे वो फोटोग्राफ तो बहुत ही अच्छे आएंगे। मजाक मत करो यार, सच में। बिटिया, हाँ जी। और कुछ लाए क्या? नहीं बहुत कुछ तो है। यहाँ वॉरप्लेन रोज आते हैं क्या? हाँ, कभी कभी सर्विस पर आते हैं। मनोज, तुम्हें क्या लगता है तीसरा महायुद्ध होगा? तीसरा महायुद्ध? असंभव। असंभव क्यों? अब तक हम लोग 2 महायुद्धों के परिणाम भुगत रहे हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो तीसरा महायुद्ध चाहेगा? मैं मनोज की बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक दुनिया में चाकू छुरी जैसे हथियार बनते रहेंगे, तीसरे महायुद्ध की आशंका बनी रहेगी। पर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अशोक, हथियार चाहे जितने भी घातक हों, लेकिन जब तक मनुष्य के दिमाग से युद्ध की मानसिकता नहीं निकलेगी, छोटे मोटे युद्ध होते रहेंगे, लेकिन तीसरे महायुद्ध की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यूएनओ के प्रेसिडेंट हो। अशोक ठीक कह रहा है। मनोज, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दुनिया में इतनी टेंशन्स बढ़ रही हैं कि युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों निष्ठा, तुम्हारा क्या ख्याल है? जहाँ तक मेरा विचार है, युद्ध होने का कारण व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, जिसमें एक समर्थवान का एक कमज़ोर के प्रति अपनी ताकत का दुरुपयोग, उसकी बढ़ी हुई अपेक्षाओं के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करने की लालसा, अधिक से अधिक संपन्न व ताकतवर होने की उसकी इच्छा, सब कुछ मैं हूँ, इस अहंकार के साथ सत्ता के प्रति मोह ने दुनिया को हमेशा युद्धों में धकेला है। ये सच है। मुझे तो लगता है ये सारा दोष हमारी युद्ध प्रवृत्ति का है। एक तरफ तो हम सर्व सुख संभाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ रोज रोज नए नए हथियारों का आविष्कार करते हैं। इस तरह तो एक दिन मानव ही मानव का अस्तित्व मिटा देगा। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर इस हथियारों की होड़ को रोकना चाहिए, तभी हम सर्व सुख संभाव की बात कर सकेंगे। हाँ मनोज बाबू, हमने भी कथा में सुना है कि सतयुग में सभी लोग सुखी थे, एक समान थे। लेकिन ये कलयुग है बिरजू काका, सतयुग नहीं। चाहे कोई भी युग हो, हमें प्रयत्न यह करना चाहिए कि आने वाली सदियां अमन और शांति से रह सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। तमस से ज्योति और मृत्यु से अमरत्व की ओर चले चलो, बढ़े चलो, आगे बढ़ो।
डमरू ने ध्वनियां दी, ध्वनि में गूंज थी, गूंज में कलरव थे, अबोध कुछ स्वर थे, अबोध ही अक्षर थे, अक्षर शब्द वाक्य, वाक्यों ने जन्मा था श्रुति को, श्लोक को, स्मृति को। स्वस्ति वचन अरुणोदय अखिलोदय, नक्तमभयम ज्ञातादभयम मित्रादभयम अमित्रादभयम। अनुगूंज यह श्रुतियों की, अभय रहे अहर्निश, मित्र से अमित्र से, अपने पराये से, दिशा थी समता की। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, समानी प्रपा सहनौ भुनक्तु। सब साथ साथ चलें, एक सी वाणी हो और मन समान हो, एक ही कूप हो, एक सी भूख हो, खाएं मिल बांट कर, एक मन एक स्वर, एक पंथ एक डगर। शाश्वत स्वर थे ये आर्ष ग्रंथों के, बदलते गए युग मनवंतर काल में। ब्रह्म दिवस था अब, उदित हुआ सतयुग नए मनवंतर का। जन्मे थे मनु नए स्वारोचिष मनवंतर में, नाम था सुरथ, सम्राट थे वे विस्तृत गणराज्य के। बात बात पर उन दिनों युद्ध छिड़ जाते थे। युद्ध ठन गया था कोवा विध्वंसी से। आक्रमण किया था मनु के देश पर, देश जो मद में सोया था, नहीं था तैयार आपदाएं झेलने को। और यूं वैसे भी जंग लग जाता है शौर्य और साहस को, युद्ध यदि लड़ा नहीं। हार गए सुरथ मनु, कारण विलास था, अंतः कलह थी। या विश्वासघात स्वयं अंगरक्षकों ने, बच गए किंतु मनु दैवी संयोग से। देवासुर संग्राम भी लड़ा इस युग ने था। बन गए प्रतापी इंद्र बलि उस काल के। प्रत्येक युग के अपने अपने इंद्र थे, कहने को देवता सब, लेकिन मदान्ध थे। युद्ध एक संस्था है, टूट जो जाती है चले यदि दीर्घ काल, टूट जाता योद्धा तब। टूट गए मनु भी, छल किया उनसे अमात्यों मंत्रियों ने, मित्रों संबंधियों ने। अनभिज्ञ थे वे कपट नीति चालों से, घिरे विष व्यालों से, राजनीति के अनेक उलझे दाव पेचों से। जन्मी वितृष्णा थी इस बार मन में फिर, राग रंग वैभव से, सत्ता के दर्प से। चल पड़े अरण्य को, सोचा वहीं ठौर है। वृक्ष आज मित्र थे, हिंस्र पशु सहचर, सभी लगा रम्य भला, विश्व यह अलग था। सोचने लगे थे मनु हिंस्र पशु, अब भला हिंस्र हैं अकारण कहां। मानवों की तरह नहीं ईर्ष्या और द्वेष वहां।
नहीं किसी निरीह को व्यर्थ ही सताता कोई। यहाँ का जंगल राज भयानक क्रूर नहीं, मानव समाज के जंगल कानून सा। सुरथ बड़े अशांत क्लांत, दुखी दीन कातर से, आज वे अकेले थे, बाहर से भीतर से, डूबे अवसाद में, क्षोभ में, विषाद में, चले कहीं भोर में, जूझते गंतव्य से। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, मेधा महर्षि का आश्रम पर्याय रहा। शांति और सुख का पहले भी सुरथ यहाँ आए थे एक बार, कायाकल्प के लिए। अकल्पनीय आश्रम यह भिन्न था औरों से, ध्यान मग्न थे ऋषि, ब्रह्मचारी गण भी मंत्र थे उच्चारते। यज्ञ के लिए सभी नित्य कर्म से निवृत्त, साधना में रत थे। धारोष्ण दुग्ध पी गोवत्स झूमते, हरिण सिंह साथ साथ होम की सुगंध ले आश्रम में घूमते। पक्षियों का कलरव स्वयं सामगान था। लगता था वृक्ष यहाँ उपनिषद कथाओं पर टीकाएं बाँचते, छाया का सुख और प्राणवायु बांटते। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं, उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति, एतावानस्य महिमा। विभोर मत्त आज मन प्रकृति प्रांगण में पी रहे जैसे कोई मूर्तिमान सत्य रित। मुक्त मन प्राण से नयन खुले मुनिवर के, बोले कौन आगंतुक? मैं हूँ सुरथ मनु, शरण में आया हूँ ऋषिवर तुम्हारी मैं। थका हूँ, हारा हूँ, अपनों के छद्म और छल से प्रताड़ित हूँ। नहीं किसी अन्य से मुझे कोई शोभ है। अभय और सुखी रहो, किंतु वत्स, आश्रम की रीति और राजन्य प्रवास यहां नहीं प्रजाहित में। कर्म भूमि राजा की होती राजनीति है, रणनीति कूटनीति उसका कार्यक्षेत्र है। शासन तंत्र की जटिल सुलझाओ गुत्थियां, महामाया दुर्गा से प्राप्त करो आत्मबल। मां का स्तवन कर जीवन संग्राम में रहो विजयी सदा। कौन मां देगी मुझे विजय का वरदान? वही मां जिसने निशेष किया महिषासुर शुंभ को, असुर निशुंभ को। असुरों के तीन इष्ट, नीति, ऐश्वर्य, शक्ति। किंतु महर्षि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शूलों से जटित यह किरीट नहीं चाहिए। वध नहीं करूंगा मैं इष्ट मित्र अपनों का, सगे संबंधियों का, अपने विरोधियों का। वध चाहे अपनों का अथवा हो रिपुओं का, वध वध है और वध पाप है। वत्स, श्रेष्ठ शासक में सदैव शौर्य होता सिंह सा। याचना और मांगना उसे है नहीं शोभता। कायर निरीह बन शरण नहीं मांगता और न स्वीकारता नैराश्य, दया, दीनता। कर्म शुभ योग है, कर्म नित्य योग है। कर्म ही योग भूप, कर्म राज धर्म है।
युद्ध राज कर्म है। अस्त्र शस्त्र त्याग तुम्हें मिलेगी सुशांति कहां। लोक बिखर जाएगा न्याय दंड के बिना। और सुनो, मैं भी तुम्हें देता हूं एक वर। विजयी रहोगे सदा। विजयी रहेंगे वे भी, होंगे कल जो भी मनु। कोई वैवस्वत बन रचेगा विधान नया, किंतु उस विधि की दोगे रूपरेखा तुम ही और मानव धर्म भी। समाज जिसने डसा सांप सा देह से आत्मा तक मुझे, अंग अंग यत्र तत्र, और कहता रहा मैं उनका मित्र हूं, उनके मानस का अमिट एक चित्र हूं। इस बहरूपीय समाज को चाहते हैं आप मैं कोई विधान दूं, अपने हत्यारों को अपना ही नाम दूं। कृतज्ञ समाज को मैं अपने प्राण दूं। तुमने तो सदा ही संघर्ष किए अनगिन, शूलों के पथ पर चलते रहे रात दिन। मनवंतरी कथाओं के नायक रहे सदा, रच विधान बार बार दिशा भी तुम्ही ने दी। मुनि के कथन के साथ प्रकट हुई छायाएं बोली, मैं स्वयंभुव हूं, स्वारोचिष हूं, उत्तम हूं। तामस भी मैं ही था, रैवत मनु भी मैं। चाक्षुष बना कभी और कभी वैवस्वत। शक्ति की चुनौती थी सावधान, पर्याय व्यवस्था के प्रतीक पौरुष के कर्म से विमुख हुए तो मनुपद छिन जाएगा। मनु कर्म क्षेत्र की ओर चले, वैराग राग की ओर मुड़ा। धरती में हुआ पुनः कंपन, जल प्लावन जैसा दृश्य हुआ। अनुगूंज दिशाओं से आई, वृक्षों ने हाहाकार किया। सूरज की अग्निल आंखों ने जगती का फिर संहार किया। एक और सभ्यता लुप्त हुई, बस मनु ही केवल एक बचा। अति मानव है या लघु मानव, यह जन्म जन्म का प्यासा है। यह कैसा मनु, कैसा मन है, सुख वैभव जिसका अनगिन है। श्रद्धा को अर्पित जीवन है, ईरा में पर रमता मन है। यहाँ स्वार्थ ने अर्थ अनर्थ किया, न्याय नहीं नारी को कभी दिया। होता रहा दलित का दमन सदा, मानवता ने जब तब जहर पिया। समय दिशाओं के मुख पर जब कालिक मलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है।